हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करा रही हूँ। इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये 4th पार्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ आप देख लीजिए। मैं टोटल 100 प्लस ही क्वेश्चन प्रस्तावना से करा रही हूँ, ताकि आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और हर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो प्रस्तावना से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के हर क्लास में प्रस्तावना से स्टार्ट करती हूँ। तो प्रस्तावना पहले मैं बोलूँगी, और आप भी प्रस्तावना, आपको अगर स्टूडेंट हो तो आपको प्रस्तावना हमें याद रहनी चाहिए। और याद रखने के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बार, जैसे मैंने हर वीडियो में स्टार्टिंग में प्रस्तावना बता दी, इसलिए बताया क्योंकि आपको ना इसी से एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितने तरह की स्वतंत्रता है, कितने तरह की समानता दी गई है, कौन कौन से वर्ड किस किस क्रम में दिए गए हैं, यही पूछता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय 3 तरह के हो गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित बनाने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतत्व द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो क्वेश्चन बनता, अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, भारतीय, और फ्रेंड्स अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री या एसएसटी के सब्जेक्ट्स के आप स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैं पॉलिटिकल साइंस तो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट करा रही हूँ, और साथ में टीजीटी लेवल के एसएसटी के लिए हिस्ट्री भी करा रही हूँ। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट हो तो अगर आपका कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, या किसी भी स्टेट को, झारखंड के हो, अगर लगभग मोर और लेस सिलेबस सेम ही रहता है तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कवर करा दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके पूरे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बहुत सारे एमसीक्यू भी लेके आती हूँ, ताकि हिस्ट्री की भी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है। आप चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना। हिस्ट्री की भी बहुत सारी क्लासेस हो रखी है। और पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना। तो भारतीय सॉरी भारतीय गणराज्य 26/1/1950 को सभी संवैधानिक वस्तुनिष्ठ क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? ठीक है, तो देखो, जब संविधान लागू हुआ था 3 शब्द हमने पिछले क्लास, अगर आपने मेरा फॉलो किया होगा तो 3 हमारे जो है संविधान में 3 जो शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, वो 42वें संवैधानिक संशोधन यानी 76 में जोड़ा गया था, 1976 में। तो ये क्या पूछ रहा है? भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति थी तब संविधान को लागू किया गया था। तो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, यानी जो यहाँ समाजवादी है ना, ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये वाला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो यूपीपीसीएस मेंस में भी आया है, लोअर में भी आया है, देखो लगातार आया। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी अगर सब्जेक्ट आपका ये है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो मेरी क्लासेस आप फॉलो करना और देखना, प्रीवियस ईयर से मिला के क्वेश्चन देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगला है, और प्रस्तावना का तो मैं दावे से कहती हूँ इससे बाहर कोई, अगर मैंने जो 4 क्लास ले रखी है, और ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट,
ऐसे ही है, मतलब आपके घंटे भर में मेरी वीडियो अगर देखोगे तो घंटे भर में आपका जो प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है पूरे अच्छे से हो जाएगा। आपको नोट्स भी इसकी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी बार मैंने प्रस्तावना भी बोल रखी है और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो आप देखोगे ना कि घूम घूम के वही आ रहा है। तो जैसे देखो, लगता है कि अरे सेम ही तो क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होता है ना कि वो क्वेश्चन आपको एकदम पक्का हो जाता है, फिर उस क्वेश्चन पे आप कभी गलती नहीं करोगे। जब आप पढ़ते होगे, स्टूडेंट हो, तो आपको लगता होगा अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार, लेकिन देखो बोलते क्या है, रिवीजन। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट पॉइंट क्या है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ कि बार बार आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा हो, तो अब ये क्वेश्चन कम से कम आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका से प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि उद्देशिका में पूरे जो भी हमें अपने जनता को देना है, जनता के लिए जो जो चीज़ भी है वो सारा कुछ इसमें दिया गया है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, स्वतंत्र, न्याय दिलाना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास दिलाना, उपासना प्रतिष्ठा, अवसर की समानता दिलाना, अखंडता एकता, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, ये सारा कुछ हमारे किसमें है, हमारे उद्देशिका। उद्देशिका बोलो या प्रस्तावना बोलो, सेम चीज़ है। ठीक है, अगला है हम संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से हुआ है? पहला ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, भारत। देखो आसान, देखो ये कहाँ राजस्थान में पूछा गया, भारत तथा इंडिया बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और किस अनुच्छेद में थी बोला गया? अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ, ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि राज्यों का जो संघ है वो कहाँ पे उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व उस क्रम में उल्लेखित किया गया है? देखो, अब सबसे पहले न्याय, तो न्याय तो 3 तरह के हैं, देखो यहीं से देख लो आप, इसलिए मैं प्रस्तावना को भी साथ में रखी हूँ कि ताकि ये आपको ना पूरा अच्छे से इस हो जाए। देखो न्याय है, ये न्याय है, तो कितने तरह की न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 3 आएगा तो हमारा एक से ही बन जाएगा, लेकिन हमें फिर देखना है, फिर क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखो, स्वतंत्रता यहाँ पे है, 1 विचार, 2 3 4 और 5, तो कितने तरह की स्वतंत्रता हो गई? 5 तरह की हमारी स्वतंत्रता हो गई। कौन कौन सी है? न्याय की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ठीक है, और समानता कितने प्रकार की हो गई? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ देखो 3 5 2 हो गई, और फिर क्या बोलता है साथ, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व एक ही बार है। ठीक है, उपासना तब व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए। देखो एक बार फिर, हम भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथ निर्भर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इसको भी क्रम में रखना। कैसे कैसे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वतंत्रता है उसको किस क्रम में प्रस्तावना में दिया गया। तो सबसे पहले विचार करेंगे, फिर हम अभिव्यक्ति के मतलब विचार करेंगे यानी सोचने, फिर अभिव्यक्ति यानी बोलने, फिर विश्वास, उस बात में विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना। ऐसे जैसे भी आप ट्रिक बना के करना चाहो कर लेना, लेकिन इसको भी क्रम में याद रखना। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, तो समझ में आ गया आपको, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। फिर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो ये बीपीएससी में आया हुआ, 4th बीपीएससी क्या, इसमें देखो स्टार बना यानी कोई क्रम सही से नहीं दिया हुआ है। रुको इसका देखते हैं एक्सप्लेन। देखो प्रश्न में दिए गए शब्द संविधान की प्रस्तावना में, प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के वर्ण करते हैं। इनमें से समाजवाद, पंथ मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जोड़े जाने के पश्चात इन्हें निर्धारित किया गया। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नोट, ध्यान रखने योग्य बात है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लेखित है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। अच्छा,
ये वाला गणराज्य जनवादी, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं दिया होगा, ये स्टार बना हुआ, यानी उस क्वेश्चन को हम हटा देते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक बोलो या लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। एक सार्वभौम सर्वसत्ता, देखो यहाँ क्या सार्वभौम का मतलब क्या हो गया, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अगला है, अगला कौन सा क्वेश्चन, हम इधर हो गया 7th 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। समाजवाद, प्रजातंत्र, सार्वभौम और धर्मप्रिय, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लगाइए। अब किस किस क्रम में दिया गया, तो सबसे पहले दिया गया है आपका ये सार्वभौम, फिर है समाजवाद, फिर है धर्मनिरपेक्ष, फिर है प्रजातंत्र। अब एक बार मैं देख लेते हैं, देखो कहाँ है हमारी प्रस्तावना, देखो सर्व संपूर्ण प्रसंपन्न समाजवादी, फिर ये पंथ निरपेक्ष बोलो या धर्मनिरपेक्ष बोलो, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज्य है, ठीक है। तो गणराज्य सबसे बाद में आएगा, फिर लोकतंत्र, धर्म पहले, ठीक है। बोले ना इसको भी क्रम में आता है, किस तरीके से है ये, सॉरी ये वाला 8 क्वेश्चन, ठीक है। क्या सर ये हो गया, पहले सी के बाद हो जाएगा आपका समाजवाद, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातंत्र, और यहाँ अगर गणराज्य रहता तो उसके बाद गणराज्य होता, अगर रहता तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवाद, ग्राम, पंथ निरपेक्ष, और ये आगे दिया होगा इसका 1 2, तो इसका हो जाएगा बी। 1 और 3 था ना, 1 3, देखो 1 3 है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नहीं। ग्राम स्वराज तो है भी नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो हमारे मूल संविधान में ही था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवाद शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अब ये भी मैं इतनी बार बता दी तो अब आपको इस क्वेश्चन को कभी भूलोगे ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो देखो इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता रहता तो अखंडता भी होता, बाकी ये देख संप्रभुता निजता तो खैर है ही नहीं, लेकिन व्यक्ति की गरिमा, और ये पहले ही था संप्रभुता, और ये तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो फ्रेंड्स, अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन को ही नहीं देखो, उसके जो 4 ऑप्शन और दिए गए उस पर भी गौर फरमाओ, तभी जाके आप अगर नेक्स्ट एग्जाम कभी भी होता है, जब अगर आप प्रीवियस ईयर भी किसी का लगाते हो तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखो, उससे रिलेटेड जितने भी जो ऑप्शन है उस पर भी गौर, क्योंकि ना अगली बार जब क्वेश्चन बनाने वाला हो तो उसी से क्वेश्चन, क्योंकि देखो टॉपिक तो वही रहता है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, उसको या तो मॉडिफाई करेगा या उसी से रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन बनाएगा। तो हमेशा हार्ड वर्क से ज़्यादा सक्सेस क्या होता है, स्मार्ट वर्क। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आएगा अगर सिलेबस वही लगभग मोर और लेस सिलेबस वही रहता है और क्वेश्चन भी कोई नया नहीं बनाता, अलग अलग जगह से क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वही तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू भी करो, सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं करो, अगर आप कर रहे हो अगर गलती हो रहा है तो फिर उसके 4 ऑप्शन पे ध्यान दो, तो फिर देखना अगर मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए हैं, किसमें जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष उसमें शब्द है ना। अगला है, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय नागरिक संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, मतलब 75 तक, ठीक है। तो देखो अखंडता नहीं था, 3 चीज जोड़ी गई थी ना, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। तो ये 76वें संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ अभी तक देखो क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को क्या किया गया है, इसको अलग वर्ड में फ्रेमिंग कर दिया गया है? तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और कूट की सहायता से बताइए कि उन्हें कौन सही है। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतर्गत उद्देशिका बना, ठीक है। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक, इसका संशोधन नहीं किया गया है ना, तो इसको हमें क्या करना था, इसको में हमें बस तीसरे को एलिमिनेट करना था, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है। तो
देखो जब भी ये 4 ऑप्शन वाले रहते हैं 1 2 3 या 3 2, तो इसमें सबसे पहला आप ऐसा देखो कि किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, फिर आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन बनाने का पैटर्न बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो नहीं था लेकिन आज इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाने इसलिए भी बनाते हैं कि इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें पढ़ने का समय ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस भी करो आप, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसे मैं अभी मतलब क्वेश्चन बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा, और एक बार तो मेरी बातें सुन लो, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, अगली बार जब आप मेरी वीडियो देखो तो आप वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो, खुद से पढ़ो और फिर खुद से आंसर करो। मेरी आवाज़ को बिल्कुल वो कम कर दो, फिर खुद से करो, 1 से 2 बार मेरी सुन लो, उसके बाद खुद से देखो कि आप कितना सही कर पा रहे हो। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान में फटाफट जो जो हमने कर चुके हैं मैं उसे जल्दी जल्दी। समाजवाद शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवाद शब्द कहाँ कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब क्या नहीं थे? देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो 1 2 3 नहीं थे। समाजवाद और धर्मपंथ निरपेक्ष सम्मिलित किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। फिर है, भारतीय के संविधान में मुख्य लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सभी है, चारों है। हम इतनी बार प्रस्तावना पढ़ चुके हैं कि अच्छे से आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन भी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। अगला है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्ण है और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? ये सार्वभौमिकता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 25 का क्या है आंसर? 1 मिनट में बताओ, वही ए ही होगा आंसर। हाँ, ए होगा सार्वभौमिकता, इसमें आंसर छुप गया है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला है 26, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव से व्यक्त किए गए हैं? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र है। आप जिस धर्म को का भी पालन करना चाहते हो आप कर सकते हो, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति अपने कोई भी धर्म अपना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, बट आर्थिक नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय, ठीक है, धार्मिक न्याय। इसमें कितने क्वेश्चन और हैं? चलो हो ही जाएंगे, तुरंत हो ही जाएंगे जी। अगला है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन कथन सही है? तो संविधान की प्रस्तावना, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान के अंग नहीं थे, हमें पता है बिल्कुल। अगला है, देखो, उक्त इतना में संशोधन नहीं, इतना में नहीं, तो देखो 4 ऑप्शन आराम से देखो, ये MPPCS प्री में 2005 में आया हुआ है। निम्नलिखित संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये हमने देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आए हो, देख लो देख लो। तो किसको कहते हैं उद्देशिका? मैंने इसको भी आपको समझाया। देखो, अगर ऐसे पूछ ले सिर्फ कि संविधान को कौन सा भाग आत्मा कहलाता तो उद्देशिका होगा। अगर यही क्वेश्चन को ऐसे आपको पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे कहते थे, तो वो आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार को वो संविधान की आत्मा कहते थे। अब ये वाला भी मैंने आपको बता रखा है, आप एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक के। अगला, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता समाजवादी गणराज्य की कुंडली कहा है? ये कहें के मुंशी ने। अगला है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कौन कहते हैं? BR अम्बेडकर। किस बाद फैसले में सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ये बेरूबारी केस।
निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो ये हुआ था मुंबई बनाम यूनाइटेड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है। और मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या बोला गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा की व्याख्या किसमें की गई है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो किसमें की गई? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है भारत की प्रस्तावना। अगला है, भारत के संविधान उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ये उद्देशिका और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान में दिया गया है अमुख्य न्यायालय में लागू नहीं होता। तो ये भी इसको भी एलिमिनेट किया गया था इस क्वेश्चन को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 100 क्वेश्चन से प्लस ही करा दिए आपको प्रस्तावना से रिलेटेड। अगर आप पूरे क्लास को फॉलो किए होंगे तो आप प्रस्तावना से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी से मेरे चैनल को देखेंगे तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अगर आप यूजीसी नेट भी देना चाह रहे हो या किसी भी स्टेट के पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाहते हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर एसएसटी के स्टूडेंट हो तो भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैं अच्छे से करा दूंगी। तो किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।